सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। आज यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का एग्जामिनेशन था एंड मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे ये चीज़ जानना चाह रहे होंगे कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखिए, पहली चीज़ तो कट ऑफ यूपीएससी क्या देगा वो तो अभी कोई एग्जैक्टली वैसे बता नहीं सकता है, बट डेफिनेटली पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल देख के, उसकी एनालिसिस देख के, कितने एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस बेसिस पे हम एक अंदाज़ा तो ज़रूर ही लगा सकते हैं। एंड अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था, बट आई बिलीव कुछ और भी चीज़ें मैंने कंसिडरेशन में ली एंड सो दिस इज़ द वीडियो आई एम अगेन मेकिंग, सो वॉच इट फुली। आपको मैं कुछ सजेशंस भी दूंगा कि भी किस नंबर के ऊपर अगर आपके आ रहे हैं तो यू कैन एक्चुअली गो फॉर प्रिपेयरिंग द मेंस, क्योंकि अगले 20 दिन देख लीजिए, एक चीज़ समझ लेना कि अगर अगले 15 से 20 दिन अगर आपने वेस्ट कर दिए इस चीज़ में कि क्या रिजल्ट आएगा और आपने पढ़ाई शुरू नहीं की, तो कहीं ना कहीं आप उन बच्चों से पीछे रह जाएंगे जो एक्चुअली आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, पहली चीज़ समझते हैं, जो कट ऑफ होता है यूपीएससी का, दैट इज़ फॉर ओनली द जीएस पेपर 1। ठीक है, जीएस पेपर 1 के बेसिस पे ही होता है। सीसेट इज क्वालिफाइंग। द बैड थिंग वॉज दैट 2023 जितना टफ तो नहीं था, लेकिन सीसेट वॉज द टफर, ये टफ था। जीएस का पेपर भी देखने में फैमिलियर लग रहा था, बट इट वॉज अगेन टफ। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये बात सही है कि 2023 जैसा बिजार नहीं था। ठीक है, एंड जो कट ऑफ है, यू नो इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द एग्जामिनेशन की क्या डिफिकल्टी है, कितनी वैकेंसीज हैं, कॉम्पिटिशन लेवल अगर आप यूपीएससी में देखेंगे तो हर साल लगभग 10-12 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। इस साल भी ऐसा ही था, 12-13-14 लाख बच्चे भरते हैं एंड डेफिनेटली 12-13 हज़ार बच्चे यूपीएससी मेंस के लिए लेता है। तो कंपटीशन तो है, उतना ही है, या फिर डेफिनेटली थोड़ा सा, चूँकि बच्चे इंक्लूड होते जाते हैं एंड ज़्यादा जो क्वालिफाइड बच्चे हैं वो भी पेपर देते हैं, तो थोड़ा सा कंपटीशन तो बढ़ता ही, एक अलग बात है। ठीक है, अब 2025 के लिए हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। दिस वॉज एक्चुअली देयर विद द डिसेप्टिव डिफिकल्टी, मतलब पेपर तो देखने में लग रहा था कि यार मेरे को पेपर आता है, कई सारे क्वेश्चन देख के मतलब वो फैमिलियर लगता है। खैर, ये यूपीएससी का हर साल का ही रहता है, क्वेश्चन देख के लगता है कि भाई आता है, लेकिन हम उसके बाद जब उसको मार्क करते हो गलत कर देते हो। और ये चीज़, इसी चीज़ के चलते कई बार आप बच्चों को देखेंगे ना, पेपर देख के आते हैं, वो बोलते हैं कि यार मेरे तो बड़ा अच्छा पेपर गया, बट एक्चुअली जब पेपर में रिजल्ट आता है उनके मार्क्स बहुत कम होते हैं। तो अभी कोई बच्चा आपसे ये कह रहा ना कि यार बहुत ईजी पेपर था, कूल था, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दीजिए। ये पेपर उतना ईजी नहीं था, ये यूपीएससी के पेपर बनता ही ऐसा है। ये एक अलग यूपीएससी की खासियत है कि लगेगा कि यार कर लेंगे, लेकिन जब आप करने जाओगे तो आप गलतियां कर बैठोगे। और अक्सर जो बच्चे बोलते हैं कि बहुत इजी था, वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ में के चलते वो बोलते हैं, और ये हो सकता है आप में से भी किसी के साथ हुआ होगा। इस बार के क्वेश्चंस में इन्होंने कुछ किया कि इन्होंने डेटा वगैरह के सवाल भी पूछे हैं, तो डेफिनेटली डेटा के सवाल हम अक्सर गलत भी करते हैं, क्योंकि डेटा कोई याद नहीं करता जनरली, हम जनरली कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे जाते हैं यूपीएससी के एग्जाम में। इंटरप्रिटेशन के चैलेंजेस भी हो सकते हैं। देखो, 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कई आए, अब वो 8-9 क्वेश्चन जो आए इंटरप्रिटेशन वाले, स्टेटमेंट 1 एंड देन स्टेटमेंट 2 and 3, दे आर करेक्ट एंड दे आर एक्सप्लेनिंग द स्टेटमेंट 1। ये क्वेश्चंस अक्सर लायबल होते हैं गलत होने के। क्यों लायबल होते हैं? क्योंकि हो सकता है आपका इंटरप्रिटेशन सही हो, लेकिन यूपीएससी का इंटरप्रिटेशन आपसे वेरी कर रहा होगा। बैड थिंग इज दैट यूपीएससी आपको जो रिजल्ट देगा वो एग्जामिनेशन के बाद देगा, जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। और इसी चीज़ के लिए थोड़ी सी यूपीएससी की मनमानी चलती है। सीसेट पेपर वॉज पिछले साल के मुकाबले डिफिकल्ट था, नो डाउट 2023 वाज मोर डिफिकल्ट। ठीक है, ये इमेज एआई इमेज है तो इसे इग्नोर कर देना। ठीक है, अगर हम 2025 की प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की कट ऑफ की बात करेंगे तो देखो, 2023 का कट ऑफ वॉज 75.41 एंड 2024 का अगर हम बात करेंगे तो इट वॉज 87.98, सो देयर वॉज द रीबाउंड। देन 2025 के प्रोजेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो अभी मैं बताता हूँ। द सीसेट पेपर वॉज टफ, जीएस क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स है, तो इतना तो तय है कि इससे ऊपर जाएगा, और ये भी देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि इस कट ऑफ से ये कट ऑफ नीचे जाएगा। ठीक है, सो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मुझे लगती है कि जो जनरल की जानी चाहिए वो अराउंड 82 से 86 के बीच में जाएगी। अगर आप इसके बीच में कहीं पे हैं तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। एंड ओबीसी की अराउंड समथिंग ये हो सकती है, एससी की लाइक दिस एंड एसटी की लाइक दिस। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। एंड ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जनरली अभी जो देखा गया ट्रेंड, दैट इज़ एक्चुअली ये इसमें मिस हो गया। तो ईडब्ल्यूएस का जो ट्रेंड है जनरली देखा गया कि उनका कट ऑफ प्रीलिम्स में स्पेशली ओबीसी से नीचे जाता है।
तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि इसके वो थोड़ा नीचे ही रहेगा। तो बेसिकली मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका एस्टिमेटेड स्कोर 75 के ऊपर है तो आपको अपनी मेंस प्रिपरेशन शुरुआत कर देनी चाहिए। रीजन बताऊंगा क्यों, क्योंकि आप तो बोलोगे सर ये तो बहुत कम है। रीजन बताता हूँ क्यों। पहली चीज़ तो अपने स्कोर एस्टिमेट कर लीजिए, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने अपने आंसर की दे दिए। मैं जल्दबाजी में आंसर की नहीं बनाता हूँ। एंड लास्ट ईयर हमारी जो आंसर की थी यूपीएससी के बहुत ही क्लोज थी। हमने 92 आउट ऑफ 97 सही दिया था आंसर की, 3 तो उन्होंने एलिमिनेट कर दिया था। और एक आंसर जो एक्चुअली जो उन्होंने गलत दिया है जिसकी आंसर की, दैट वाज द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर वाला क्वेश्चन, जो आपको पता होगा आर्टिकल 112 से था फाइनेंस मिनिस्टर वाला, वो एक्चुअली सही कर देंगे तो दैट वाज 93 आउट ऑफ 97। तो हमारा इंटरप्रिटेशन यूपीएससी की इंटरप्रिटेशन के बहुत क्लोज है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के जो आंसर किए जाते हैं उसमें 8, 10, 15 गलतियाँ होती है, तो उस मामले में तो अच्छा है, बट इट टेक्स टाइम टू गिव यू द राइट कंटेंट। सो वेट फॉर दैट। अभी 1-2 दिन में मैं उसे रिलीज कर दूंगा, ठीक है। सो अगर आपका 75 के ऊपर स्कोर है तो डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, एक चीज़ समझना, यूपीएससी का 2024 का भी आप ट्रेंड देख लीजिए। पहली बात तो वो लोग एक्सप्लेनेशन नहीं देते, वो अपना इंटरप्रिटेशन ही सही मानते हैं, गलत आंसर को सही, सही को गलत। 2024 के पेपर में दिखा दिया। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाई है जहाँ पे उन्होंने सही आंसर को, जो आंसर सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन, उसको उन्होंने हटा दिया और 3 क्वेश्चन बिना मतलब हटा दिए, जो कि सीधा सीधा जिनका आंसर था उसको रिमूव कर दिया एम्बिग्विटी कह के। अब क्या एम्बिग्विटी थी वो एक्सप्लेन नहीं करते, उन्होंने कौन सा इंटरप्रिटेशन सही माना उसको वो लोग एक्सप्लेन नहीं करते, तो सही आंसर को गलत और गलत क्वेश्चन को सही कर देते हैं। तो इसके केस में ऐसे में अगर 75 के ऊपर आ भी रहे हैं, और हो सकता है अगर सही से चेकिंग होती है तो हो सकता है बाहर हो जाते, बट यू नेवर नो, ड्यू टू दिस मिस एडवेंचर ऑफ यूपीएससी आप हो सकता है मेंस लिख रहे होंगे, और कोई बच्चा हो सकता है मेंस लिखने के लिए उसके मार्क्स आ रहे होंगे वो नहीं लिखेगा। तो 75 के ऊपर आ रहे हैं ना, तो टाइम वेस्ट मत करो, लग जाओ मेंस में। वैसे भी 15-20 दिन अगर आप प्रिपरेशन कर लोगे तो आपको कोई लॉस तो है नहीं। तो मेरी तो एडवाइस यही है। एंड अगर आपने यूपीएससी 2025 के लिए आपके खुद के रिसोर्सेज नहीं है तो यार देखो, हमने प्रीलिम्स के जैसे हैंड रिटन नोट्स थे ना, यू हैव सीन, हमने GS1 के हैंड रिटन नोट्स, कंप्लीट GS1, GS3 के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स मैंने शेयर कर रखे हैं, GS2 का गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इसका सैम्पल भी मैंने दे रखा है। यू विल बी गेटिंग एट www.nilesh.air442.com। तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है एंड आपके पास रिसोर्स की कमी, आपने नोट्स नहीं बनाया, तो यू कैन रिलाई ऑन दिस नोट्स। इसके बाद सिर्फ करंट अफेयर्स वाली चीज़ें आती है जो आप मेंस 365 से कर सकते हो। दीज आर द बेस्ट हैंड रिटन नोट्स हमने खुद बनाए हैं, एंड ये आपको बहुत ही अच्छा क्वालिटी एडिशन करेगा। बहुत कम टाइम में आप अपना GS1, GS3 जो जिसमें परेशान रहते हैं, GS2 का ये वाला पोर्शन कवर कर सकते हो। इसका मैंने सैंपल भी दे दिया है। एक चीज़ मैं बता दूं कि सैंपल इसीलिए दिया कि कई बच्चों को रहता है कि भाई सर कैसे होंगे नोट्स, तो एक बार कुछ करना मत करना, डिसीजन लेने से पहले एक बार सैंपल देख लेना। उसमें इमेजेस डाल रखी मैंने 8-8, 9-9 पन्नों की, ताकि आपको डिसाइड कर पाओ कि क्या ये नोट्स आपके मेंस के काबिल हैं या नहीं है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो इससे बेहतरीन नोट्स आपको एक्चुअली मार्केट में नहीं मिलेंगे। उसके अलावा अगर आपको याद करने में दिक्कत होती है तो यू कैन यूज द मिनोमिक कंप्लीट GS1, जितने भी थीम्स पॉसिबल थे, 30 साल के मैंने थीम्स कवर किए हैं GS1 के मिनोमिक में, एंड GS4 कंप्लीट GS4 हमने मिनोमिक के फॉर्म में कवर किए हैं। तो यू कैन ऑल्सो गो एंड सी द मिनोमिक, ये बहुत अच्छा सोर्स है आपके मेंस की हेल्प करने के लिए। तो इस वेबसाइट को विजिट करके एक बार देख लेना, एंड मेंस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ और मैं बता दूं, सोशियोलॉजी अगर आपका ऑप्शनल है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ मेंटरशिप बैच। अगर आपका सोशियोलॉजी 0 पे भी है तो आपको मैं मेंस लिखने के काबिल बना दूंगा इस साल। तो अगर आप चाहें तो मेरी मेंटरशिप में ज्वाइन कर सकते हैं। 1 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है, कल तक इसकी डिटेल्स आ जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश एंड सोशियोलॉजी विद नीलेश पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गोइंग टू लॉन्च अ सोशियोलॉजी फाउंडेशन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सोशियोलॉजी क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। सो इफ यू वांट टू बी इट्स पार्ट, इससे सस्ता और इससे बेहतरीन प्रोग्राम आपको नहीं मिलेगा सोशियोलॉजी के लिए, बिकॉज एक दिक्कत है कन्वेंशनल टीचर्स में, दे आर टीचिंग कन्वेंशनली, बहुत अच्छी बात है, बट द थिंग इज दैट आजकल जो ये सोशियोलॉजी की डिमांड है ना, दैट इज नॉट कन्वेंशनल, उसमें कुछ चीज़ें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, एंड दैट यू विल बी गेटिंग हियर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड 75 के ऊपर आ रहे है तो यार मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।